लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल मेंस के हिसाब से है, और या कह सकते हो कि पीओ मेंस के हिसाब से थोड़ा सा लेवल हाई है। ठीक है, बट ठीक है, हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन का आंसर निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि उसको चेक करना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर टू वेसल्स ए एंड डी. A contains 80 liter of pure milk and D contains 44 liter of pure water. From A, 16 liter is taken out and poured into D. Then 10 liter from D is taken out, poured into A. ठीक है, अब इसमें क्लू की अगर बात करो तो D में प्राइम में 11 है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ, ये पूछ रहा है मुझसे वाटर इन डी। ठीक है, ए में मिल्क है, डी में वाटर है, तो डी एक ही ऐसा ऑप्शन दिखता है जहाँ की 44 का है। ठीक है, ये बोल सकते हो कि सर उसमें तो कुछ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट। चलो चेक करते हैं कि क्या होता है। देखो इसमें क्या है कि ए में तुम्हारा 80 मिल्क है, वाटर है डी में कितना 44। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हमने -16 किया। ठीक है, ये 64 आ गया, +16 किया तो ये तुम्हारा 60 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि सेकेंड फेज में बोल रहा है कि यहाँ से -10 होगा और ये इधर जाएगा। अब जब -10 होगा तो पहली बार में ये केवल मिल्क था, ये केवल वाटर था, लेकिन अब जो ये 60 है, 60, 44 और 16 के रेशियो में एक मिक्सचर है। तो जब 10 निकालोगे तो 1/6 निकल रहा है टोटल का। इसका मतलब मेरे पास जो वाटर बचेगा वो बचेगा 44 का 5/6। 1/6 निकल गया तो 44 का 5/6 मेरा ये रह गया। और दूसरे साइड में अगर देखो तो दूध का क्या है, 64 दूध बचा हुआ था, इसमें 16 मेरे पास यहाँ पर दूध था, इसका 1/6 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16 का 1/6। अगर देखने के लिए जाते हो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली ये घूम के वहीं आ जाएगा। 64 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1/6। ठीक है, तो अब ये घुमा के करोगे तो ये फिर तुम्हारा इसे 16 इंटू 5 इंटू 1/6। ठीक है, तो 80 और 44 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, फिर वही है कि तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारा लेंदी पड़ जाएगा। जैसे ये 6 से अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, 6 मान लो कि मैं दोनों साइड में काट देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 44 इंटू 5, ये मेरा आ गया 220, और यहाँ पर करूँगा तो 64 इंटू 6। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 384 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 400 और 220 करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा 20 और 11 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में हम लोगों ने तुरंत बोल दिया कि ये आंसर होगा, बट चेक करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A jar full of whiskey contains 40% alcohol. अब देखो ये अल्कोहल है 40%, बाकी हो सकता है कि वाटर होगा, एंड अनदर इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विस्की विच हैज 19% अल्कोहल। ठीक है, और जो मिक्सचर है इट हैज 26%। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलिगेशन से अगर करते हो तो ये मेरा 7 है और ये मेरा 14 है। अब इसमें देखो कि क्या है कि ये टोटल बेसिकली 1:2 हो गया। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर अगर 3 है, ये मैं बोल सकता हूँ कि टोटल मिक्सचर अगर 3 है तो फाइनल मिक्सचर जो है इसमें सिर्फ 1 पार्ट ओरिजिनल है। इसका मतलब क्या हो गया
कि 2/3 मेरा विस्की रिप्लेस हो गया 19 वाले से। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो एलिगेशन से निकाल लिया कि 7 और 14 1:2 आया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये 1:2 टोटल लेते हो तो 3 होता है, लेकिन फाइनल मिक्सर में मात्र 1 बचा हुआ है। इसका मतलब 2/3 मेरा दूसरा मिक्सर आ गया। ठीक है, ये वही पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज 2/3। ठीक है, चलो। A vessel contains 27 liters petrol, 15 liter kerosene. If X liter of mixture is taken out, देखो पेट्रोल है, केरोसिन है, क्या है कि 27 और 15 कितना हो गया 42। ठीक है, अब इसमें से X लीटर माइनस करोगे तो डेफिनेटली ये जो X आएगा, ठीक है, क्योंकि 42 का सम पार्ट होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम लोग चेक कर लें। ठीक है, ये मेरा 50/3 है। ठीक है, इसको करोगे 34/3 है, ये करोगे तो 65/3 है, इसको करोगे 56/3 है। पर्पस मेरा ये है कि अगर मुझे इसको निकालना है तो मेरे पास ऐसा मिक्सर हो ना कि जिसको कि मैं डिवाइड कर सकूं। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या है कि चूंकि 56/3 है, 3 से कटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं कि हम लोग सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा 81 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 56 अगर निकालोगे तो ये किस रेशियो में है, 27 और 15 किस रेशियो में है तुम्हारा, 3 9 जा और 3 5 जा। ठीक है, 9 और 5 14, तुमने निकाला 56, मतलब 9 4 जा 36 यहां से निकल गया, 5 4 जा 20 यहां से निकल गया। अब जो मेरे पास फिगर बचा है, ठीक है, वो कितना बचा हुआ है मेरे पास, ये बच गया 45, ये बच गया मेरा 25। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें ये जो 56 निकाला है हमने, ठीक है, ये मुझे इसमें ऐड कर देना है। ये कितना हो गया 81। यही वो पहले भी बोल रहा था कि जब तुम इतना निकालोगे तो मिक्सर का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यही हुआ, पहले 81 था, अब ये 45 बचा, ये 45 था, 81 बचा। ठीक है, तो चूंकि 27 और 3 था, हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इसीलिए 56/3 आया। ठीक है, two vessels A and B contains milk and water mixed in the ratio of 9:8 and 3:4. अब तुम्हें मिक्स करना है नया मिक्सर 47 1/17%। एक तो क्या है ना कि इसको पहले देख लो, ये क्या है, 17 7 जा करोगे 119 + 1 120, 17 4 जा 68, मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा 8/17। ठीक है, अब क्या है कि एक तुम्हारा ऊपर वाला 9/17 है, ये वाला 3/4 है, और नया तुम्हारा 8/17 है। तो बेस्ट ये है कि हम लोग इसको सेम फॉर्म में लेके आ जाए। सॉरी, ये मेरा 3/7 था। ठीक है, हम लोग सेम फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से, इसको 7 से, तो अब क्या हो जाएगा कि ये मेरा 63 हो जाएगा, 9 7 जा 3 7, सॉरी इसको 17 से करना पड़ेगा, 3 × 17 करोगे ये 51 आ जाएगा, और 8 × 7 करोगे 56 आ जाएगा। तब क्या आ गया 56 में, एक तरफ 63 आ गया, दूसरी तरफ 51 आ गया, इसको करोगे 5 आएगा, इसको करोगे 7 आएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5:7 आएगा। इसमें क्लू सिंपल एक था कि हम लोग इसको जितना जल्दी कर ले, 8/17, ये 9/17 है, ठीक है, और ये 3/7 है, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी को 7 से, और 3/7 को 17 से। ठीक है, तो ये मेरा 56 आ गया, और इधर 9 7 जा 63, 3 17 17 3 जा 51। ठीक है, ratio of milk and water, the first container is 5 7, second container 8 5। ठीक है,
अब पहला वाला तुम्हारा क्या है, 5 7 इज 12, दूसरा वाला 8 + 5 इज 13, तो 13 और 12 दोनों का मल्टीपल चाहिए। नेक्स्ट, इन अ न्यू कंटेनर सी फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब 13 × 12 करोगे तो कितना आएगा, 156। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि 5 का गैप है, 156 - 5, 156 + 5, ठीक है। बाकी कोई भी अगर करूंगा तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि दोनों लिक्विड मेरा 156 + 156 है, ठीक है। अब अगर चेक करना हो तो ठीक है, पहला वाला 156 करोगे तो ये तुम्हारा क्या है, 5 और 7 के रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 5 को करोगे तो 5 × 13 65, क्योंकि 5 और 7 है, 7 + 5 12 × 13 है, तो 5 × 13 और दूसरा वाला 7 × 13 91 आ गया। इसको करोगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 12 96, 8 × 5 सॉरी 12 × 5 60, ठीक है। इसको करोगे ये तुम्हारा 151, ये तुम्हारा 160 है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बार में 156 देगा, फिगर देख के समझ में आ जाता है कि ये मेरा आंसर है। In a bottle of wine, 55% alcohol, rest is water. Some quantity of wine is taken or replaced with another wine which contains 35% alcohol. तो पहले वाले में तुम्हारा 55 है, अगले वाले में 35 है, रिजल्टेंट इज 50। तो अब क्या है कि इसको करोगे तो ये 5, 35, 50 करोगे 15। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3:1 के रेशियो में, ठीक है, हमने मिक्स किया होगा, ठीक है। फिर से वही जो पहले वाला क्वेश्चन था उस पर जाओ, कि टोटल 4 है, 4 में से 3 बचा हुआ है ओरिजिनल, ठीक है, 1 निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/4 मेरा निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ वाइन वाज टेकन आउट। तो 1/4 वाज टेकन आउट एंड 3/4 इज लेफ्ट। चलो, ratio of water and milk in one glass is 3/4, in another glass it is 5/6. In what ratio should the mixture of both glasses mixed? अब इसमें इसको देख लो कि कितना आता है, 3 + 3 6, 4 + 7 1, 3 + 4 + 2 6। अब देखो ये 11 का मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल होगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर भी ये 7 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, तो ये यहाँ पर आना ही था। चलो, इसलिए यहाँ पर मुझे कोई क्लू नहीं दे रहा है, हम लोगों को क्लू यहीं से लेना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। अब क्या है कि पहले वाले में वाटर एंड मिल्क है, दोनों में वाटर एंड मिल्क ही है, ठीक है। अब 616 के फॉर्म में अगर मैं लेके आता हूँ तो 7 × 88 है, ठीक है। तो ये मेरा 3 × 88 हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं करके एलिगेशन से कर लो, ठीक है। इतना इस पर मत जाओ, ठीक है, एलिगेशन पे कर लो। एलिगेशन पे अगर करोगे तो क्या होगा कि पहला वाला तुम्हारा 3/7, ठीक है, और दोनों तरफ हर जगह पर वाटर एंड मिल्क ही है, वाटर मिल्क वाटर मिल्क। 3/7 5/11, ये है मेरा 273/616। तो हम लोगों ने निकाला हुआ है कि 616 से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को 88 से, 11 को किससे करूँ, 56 से, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है। 88 × 3 करेंगे तो कितना देगा मेरा ये, 3 8 जा 24, ठीक है, 264। इधर करोगे 50 × 5 250 + 30 280। अब क्या हो गया, 280 - 273 7, 264 और 273 का डिफरेंस आ गया तुम्हारा 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7 और 9 आंसर है। ज़्यादा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिंपल 3/7 था, हम लोगों को ये पता है कि ये 616 है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबको 616 के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। 5 × 56, 3 × 88, 3 × 88 मुझे दिया 264,
56 इंटू 5 दिया मेरा 280, 280 माइनस 273 7, 273 माइनस 264 9, तो 7:9 का मेरा रेशियो है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 कंटेनर्स ABC यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ 687, ठीक है 687, इसको अगर देखो तो 7 8 15 6 21, ठीक है 21 में 7 है और 3 है, ठीक है, तो इसका अगर निकालने के लिए जाओगे तो मे बी कि 21 इंटू 8 ये मेरा LCM निकल जाएगा 168, ठीक है। अब इसमें तुमने 3 मिक्सर ऐड किया है एक्स वाई जेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:1, देखो 2:3:1 6 में है, ये तुम्हारा आ जाएगा 1:5 5 2 7 1 8, ठीक है 3 + 1 4 + 3 7, ठीक है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं किया। देन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट फ्रॉम दीज कंटेनर्स, ठीक है। अब इसमें से इक्वल क्वांटिटी करोगे, हम लोग देखते हैं कि क्या 168 अगर मैंने किया, ठीक है, तो 168 का मतलब हो गया 6 से अगर मैं करता हूँ तो कितना हो गया मेरा, ठीक है, कितना आ जाएगा 28, 8 से करोगे तो 21, 7 से करोगे, ठीक है, तो 24। इसमें से अगर मुझे निकालना हो, ठीक है 6 इंटू 28, 8 इंटू 21, 7 इंटू 24, इससे मुझे कॉमन निकालना है, ठीक है 24 करूंगा तो 8 इंटू 21 हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 24 करूंगा तो क्या हो जाएगा कि 1/24 क्या है कि 24 1/7 है, 24 जो है वो 168 का 1/7 है, ठीक है 35 नहीं, 20 नहीं, 21 हो सकता है, ठीक है 21 मेरा 1/8 है, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, ठीक है, एक तो है कि 24 निकालें तो सब में से 1/7 निकल जाएगा, दूसरा है कि 21 निकालेंगे तो सब में से 1/8 निकलेगा, दोनों से डिविजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। अब ये बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाइज 1/8 लीटर मोर देन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स, इसका मतलब मेरा आंसर 21 होगा, क्योंकि उससे करूंगा 24 से तो 1/7 हो सकता है ज़्यादा, 1/8 अगर ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली यही है। अब इसको अगर चेक करना हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट चलो देखते हैं। क्या है कि मुझे 6 इंटू 28, 8 इंटू 21, 7 इंटू 24, ठीक है, इसमें x y z डालना है 231, तो ये मेरा 231 मतलब 6 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 2 इंटू 28, 1 3 इंटू 28 और 1 इंटू 28, इसमें भी वही है 1 to 5, 1 to 5 8 होता है, तो 1 इंटू 21, 2 इंटू 21 और 5 इंटू 21, इसमें जाओगे 313 है तो 3 इंटू 24, 1 इंटू 24, 3 इंटू 24। हम लोगों ने सॉल्व जानबूझ कर नहीं किया है कि उससे कैलकुलेशन मेरा बढ़ जाता है, ठीक है, करने का कोई मतलब नहीं आता है। अब इसमें से बोल रहा है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1/8 निकालेंगे, ठीक है, अगर 1/8 निकालोगे तो क्या बचेगा ये देखो, ये तुम्हारा ऐसे ही कर लो 56/8, इसको करोगे 21/8, इसको करोगे 72/8, ठीक है, इधर करेंगे 84/8, इसको करेंगे 42/8, 24/8। देखो जानबूझ के मैंने 8 को नहीं हटाया है क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है 1/8 लीटर, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल चेक करते हैं, 6 + 1 7 + 2 9, 5 + 2 7 + 7 149, ठीक है, इधर देखोगे 4 + 2 6 + 4 10, 9 + 4 13 + 2 1, देखो ये 149/8 था, ये 150/8 है, इसका मतलब 1/8 ज़्यादा है, ठीक है, प्रूव हो गया। इसलिए हमने बोला था कि इसको हम लोगों को निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट अदरवाइज
पहली बार में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा आंसर है। ये है द वेसल ए बी सी कंटेन्ड, चलो ये थोड़ा सा इजी तुमको पड़ेगा। देखो इसमें क्या है कि 25, 20 और 18 है, 3। इसको तुमको 2 पार्ट में करना, पहले देख लो कि क्या है। मिल्क एंड वाटर, पच्चीस, 20, 18 ले लिया, फिर बोल रहा है न्यूसन ए में मिल्क टू वाटर 2, 3, मिल्क वाटर 2, 3, इसका मतलब 10 और 15 हो गया। फिर इन वेसल बी वाटर टू मिल्क 2, 3, ठीक है, इसका मतलब ये मेरा ऐसे आएगा। फिर सी में मिल्क टू वाटर 4, 5, ठीक है, 9 है, तो 8 और 10 चेक कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा 10, 12, 20, सॉरी 22, 8, 30 आ गया। इसको करोगे 23, 10, 35 आ गया। डिफरेंस क्या है? 3। यहाँ पर बोल रहा है कि डिफरेंस इज 6 लीटर, ठीक है। तो हमने 25, 20, 18 लिया था, इसको डबल कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। में ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। क्या बोला? रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन द कंटेनर ए एंड कंटेनर बी इज 2/3, 8/7, ठीक है, 2/5 और 8/15, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 6/15 और 8/15, ठीक है। बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड इन न्यू कंटेनर सी in the ratio of x minus 2, x minus 1, then ratio of water to alcohol in the container C is 2x by 2x plus 1. अब क्या है कि x निकालना है, मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक चीज लेकिन ये तय है कि x तुम्हारा 1 और 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x मिनिमम मेरा 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो ये तुम्हारा टोटल 5 है, ये तुम्हारा 15 है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसी के हिसाब से हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। जैसे इसको अगर करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा रेशियो उसके हिसाब से आना चाहिए। अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, 3 जा 6 और 6 + 1 7, 6, 7, 13, मुश्किल है। अगर 4 लेते हैं तो 8 और 9, 17, थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 अगर लोग हैं तो 10 और 11, 21, ठीक है। 21 क्या है कि मेरा फिर भी ठीक है, क्योंकि 3 है इसमें, इसको हम लोग मान के चल सकते हैं। अगर 6 लेते हैं तो 12 और 13, 25, ये भी मेरा हो सकता है, ठीक है। तो एक तो तय है कि ये 3 मेरा चांस नहीं है, ये 5 और 6 का चांस बनता है, तो किसी एक को पिक कर लेते हैं, फिर दूसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगर हम लोग 5 पिक करते हैं, ठीक है, तो 5 अगर तुमने पिक किया तो क्या है कि इसका मतलब ये मेरा 3 और 4 के रेशियो में हमने मिलाया है, ठीक है, और 10 और 11 मेरा आता है। चलो अब इसमें से इक्वल क्वांटिटी हम लोग अगर ले लें, ठीक है, और फिर देखते हैं कि अगर हम लोग 3 और 4 के रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है, मान लो कि इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है, क्योंकि इसको मुझे फिगर को थोड़ा इजी फिगर में लेके जाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30/75, और इसको हम लोग 40/75 कर लिया हम लोगों ने। और अगर हम लोग एक इजी के लिए देखें कि भाई अगर हम लोग
सॉरी 3, इसके जगह पे 12 को ले लेते हैं क्योंकि 25 के मल्टीपल में मेरा चला जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा 12 है और ये मेरा 13 है। तो बेसिकली ये क्या है कि 12/25 हो गया, ठीक है। 12/25 या 36/75। अब अगर इसमें से देखोगे तो 30 और 36 6 आ गया, 40 और 36 4 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा 4 और 6 का आ जाता है, ठीक है। 4 और 6 में अगर देखने के लिए जाओगे, यहां पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो मेरा क्या है कि ये मेरा 3 और 4 है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं हो सकता है, सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक को ही चेक करना था, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम लोगों ने इसको पिक कर लिया था कि ठीक है कि इसको 6/15 है, 8/15 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करें कि 15 5 जा है तो इजी होता है, तो हम लोग ये कर लें अब। लेकिन ये बोल सकते हो कि नहीं कैसे मान लें, ठीक है। तो चलो, अगर नहीं मानना है तब फिर हमारे लिए क्या है कि मुझे फिर इस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, 21 के फॉर्म में, ठीक है। 21 के फॉर्म में लेके जाऊंगा तो 6/15 जो मेरा है, ठीक है, इसको 21 के फॉर्म में का मतलब हो गया कि ऊपर में 42 ले लो, 6 7 जा 42, नीचे मेरा 105 हो जाएगा। इसको भी वही करेंगे, 15 7 जा तो 56 आ जाएगा और ये 105 आ जाएगा। इधर हम लोगों ने बोला हुआ है कि 10/21, ठीक है। तो 10/21 को करोगे तो ये तुम्हारा 50/105 आ जाएगा। अब देखो तो 42 और 50 कितना आ गया, 8। 56 और 50 कितना आ गया, 6। 6 और 8 का रेशियो क्या आ गया, 3:4। अगर मैं इसको 5 में करता हूँ, ठीक है, तो 5 - 2 और 5 - 1, ठीक है। तो ये थोड़ा करना डिफिकल्ट था, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने 12 और 13 को लेके किया था। बट ये मेरा आंसर नहीं आ सकता, आंसर मेरा ये है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल फिर कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।